हेलो गाइस, साइकोलॉजी के क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास के चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के टॉपिक पर हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटीज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या कॉन्सेप्ट है असामान्य व्यवहार के या मानसिक रोग के। तो पुराने ज़माने से लोगों ने हर जगह इसको परिभाषित किया, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहीं नहीं मिला। कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जिसको 4DS कहते हैं सब में पाई गई, जैसे डेविएशन बिहेवियर में, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। ये चारों चीज़ें असामान्य व्यवहार में कॉमन रूप से पाई गई। इसके अलावा कुछ अप्रोचेज बहुत सारे हैं जिसमें दो को ज़्यादा हम मान सकते हैं। पहला है वो व्यवहार जो क्योंकि हम कहते हैं कि सामान्य या असामान्य, साइकोलॉजी में अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सामान्य हैं या असामान्य हैं, लेकिन सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे व्यवहार हैं तो सामान्य हैं, अगर उससे हटकर हैं तो वो असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। हर संस्कृति के अलग अलग मानदंड होते हैं, हर समाज के अलग सोशल नॉर्म्स होते हैं और समय के अनुसार नॉर्म्स में चेंज भी आते हैं। तो इस तरह से चेंजेज होते हैं। दूसरा माना जाता है जो अप्रोच है वो माल अडेप्टिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि जब हमारा बिहेवियर माल अडेप्टिव होता है, यानी किसी चीज़ों के प्रति अनुकूल व्यवहार हम नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर समायोजन की क्षमता कम होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों को हम सही ढंग से उसमें हम अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो असामान्य व्यवहार होता है। आम तरह से हम कह सकते हैं कि असामान्य व्यवहार हमारे सोशल, पर्सनल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को बैडली डिस्टर्ब करता है। जब हमारे अंदर कोई भी असामान्यता आती है तो हमारे ये सारे फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम डेली रूटीन हमारा सही तरीके से नहीं चल पाता, हमारे नींद, हमारे सोचने का तरीका, हमारे करने का तरीका सब अलग हटकर होने लगता है और इससे हमारी कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है, हमारे माहौल पर नकारात्मक असर होता है। माल अडेप्टिव बिहेवियर वे बिहेवियर होते हैं, आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि आपको कोई नई या कठिन परिस्थिति के अनुकूल ढलने की क्षमता से आपको रोके। ये व्यवहार जीवन में किसी बड़े बदलाव, बीमारी या दुखद घटना के बाद आ सकता है। यह व्यवहार ज़्यादातर हानिकारक आदतें मानसिक समस्याओं का कारण बनती हैं, जैसे गुस्सा आना, ओवर सेंसिटिव होना, एग्रेसिव होना, सेल्फ हार्म पहुंचाना और अपनी बनाई दुनिया में रहने लगना। तो इस तरह के बहुत सारे व्यवहार जो आम तौर पे लोग नहीं करते हैं उसको हम करने लगते हैं और